नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ बेहतर स्टॉक्स के बारे में। अगर लास्ट तक आप वीडियो देखोगे तो उसको आपको कुछ स्टॉक मैं सजेस्ट करूंगा जिसमें आप ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो आपको दिखाता हूँ कुछ। आपको बैंक निफ्टी में कल बताऊंगा कि कहाँ पे आप बाय कर सकते हो या कहाँ पे पोजीशन को एग्जिट करोगे। ठीक है, तो अभी आप देखो निफ्टी के बारे में। ठीक, कल क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो आप देखो कि निफ्टी में फर्स्टली यू कैन सी दैट 22,500। ओके, दैट इज बिगेस्ट रेजिस्टेंस। ओके, लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि मार्केट आज लो लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, बॉटम, एक बॉटम बना करके मार्केट लास्ट में यानी लगभग 3 बजे मार्केट ऊपर की ओर जाता है, यानी 22,463। तो मार्केट लगभग -8% फिर भी नीचे है। ये बात हो गई निफ्टी की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो निफ्टी का पहला कल टारगेट अचीव करोगे, चूँकि आप 52 जो इसका एक्सपोनेंशियल है, लोअर शेडो जो बिग बना रही है यहाँ पे, तो उसका हायर टॉप, हायर बॉटम, ओके, जो चल रहा है। तो निफ्टी में कुछ आपको मैं ओआई डेटा दिखा देता हूँ। निफ्टी का ओआई डेटा देखो, 22,400 में 40 लाख इधर बैठे हैं, 40 लाख। उसके बाद 22,500 पे 99 लाख इधर बैठे हैं, 49 लाख इधर पुट तरफ। ओके, ये दोस्तों एंजल वन का मैंने ये ओपन कर रखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं किस में देख रहा हूँ। ओके, उसके पश्चात जो है आप देखोगे 22,550 पे 36 लाख है कॉल ऑप्शन की तरफ, 22,550 पे पुट ऑप्शन की तरफ 8 लाख है। इसी तरह 22,549 लाख, यानी कल का मार्केट जो अपना सिनेरियो बनाएगा दोस्तों, गैप अप की ओर बनाएगा और 22,500 से ऊपर जाएगा मार्केट निफ्टी का। ठीक है, तो पहला टारगेट अचीव करोगे आप 22,530 का, एंड सेकंड टारगेट दोस्तों अचीव करोगे वो बता दूँ 22,200, 22,700। ठीक है ना, तो मैंने ये निफ्टी का दिखा दिया आपको कि कहाँ कहाँ सिनेरियो कल बन सकते हैं। अब बैंक निफ्टी के बारे में भी देख लो, कुछ आपको स्टॉक्स भी बता देता हूँ। तो पहला दोस्तों स्टॉक्स रहेगा अपना टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर, ठीक है दोस्तों, टाटा कंज्यूमर है। तो इसका देखो, यहाँ से आज बिडिंग थी 2 अप्रैल से 1094 से ओपनिंग हुई है। उसके बाद यहाँ से, उसके बाद इस ये गया 1132 में। ठीक है, इसके बाद आप देखते हो कि जो टाटा कंज्यूमर एक बेस्ट स्टॉक है, तो पहला टारगेट इसका रहेगा 1180 का। ठीक है, पहला टारगेट रहेगा दोस्तों 1180 का। ठीक है, और एस एल अगर लगाना चाहो तो एस एल भी लगा सकते हो, क्योंकि मैं एस एल भी आपको बता रहा हूँ। ये जाएगा ऊपर की तरफ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टाटा कंज्यूमर अभी और पुलिस होगा, बुलिश होगा। ठीक है, ये टाटा कंज्यूमर अभी और बुलिश होगा। ठीक है, पहला टारगेट 1180 का रहेगा और एस एल रहेगा 1104 का दोस्तों। एस एल रहेगा आपका 1104 का। ठीक है, ये टाटा कंज्यूमर की बात हो गई। देखो यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया, 1180 का टारगेट रहेगा। ये हो गया टाटा कंज्यूमर। दूसरा अपना जो स्टॉक्स है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एम एम, ठीक है, आपको महिंद्रा एंड एम महिंद्रा का कुछ स्टॉक्स बताता हूँ। लेकिन उसके बाद चूंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप देखोगे तो इसका 1974 का, 1974 का अगर आप लोगे
1974 का पहला टारगेट लोगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है। मैं महिंद्रा, हाँ ये आ गया। देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा, अभी राइट नाउ कंडीशन क्या है इसकी, यहाँ पे देखो दोस्तों, मार्केट विल क्लोज इन 1972। ओके, यहाँ पे अब इसका टारगेट रहेगा कल का 2000 का टारगेट रहेगा, 2000 का टारगेट रहेगा। ठीक है, एस एल लेना है तो एस एल ले लेना आप यहाँ का 49 का। ठीक है, तो 72 चल रहा है लगभग। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये जो ये पाथ बनाने की कोशिश किया, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये एरो दिखा रहा हूँ आपको, 1010 से लेकर के ये 1977। ठीक है, अब इसका जाएगा ये यहाँ तक दोस्तों जाएगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा आप, पहला टारगेट अचीव करेगा आप 2000 का। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का बात कर रहा हूँ, जो मुझे दो बेस्ट स्टॉक आपको बताना था। पहला हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा, दूसरा हो गया टाटा टाटा कंज्यूमर। ठीक है, अब बात करता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी देखो दोस्तों, कल का जो 1 अप्रैल का था, मार्केट थोड़ा साइडवेज था। आज मार्केट, जैसा कि कल का आप एक्सपायरी का जो एनालिसिस देखोगे, कल का 2 अप्रैल के लिए बना रखा था, पहले ही मैंने बोला था मार्केट कल का गैप अप हो गया, उसके बाद आप ट्रेड एग्जिट कर लेना, बुक करके हट जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, ओके, तो यहाँ पर लास्ट इसका पोजीशन है, यानी 47,701 का। बट ये एक ट्रेंड में रहा दोस्तों। अब जो भी बंदा यहाँ पे ट्रेड किया होगा, जो भी व्यक्ति ट्रेड किया होगा, अधिकतम केस में लॉस हुआ। क्यों, मार्केट साइडवेज है दोस्तों, बहुत कोशिश करोगे आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। अब कल का जो सिनेरियो है वो आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। कल का सिनेरियो दोस्तों, कल का अगर मार्केट जो आज का लोअर है, यानी 47,428 से मार्केट जा रहा है, पहला हाई बना के, दूसरा आप देखोगे यहाँ डब्लू पैटर्न, ये डब्लू पैटर्न, ये एक बॉटम को टच कर रहा है, दूसरा यहाँ अप, फिर बॉटम को टच करके अगर ये गया, ये ये बॉटम, ये गैप अप, ये बॉटम। ठीक है, इस बॉटम को टच करने के बाद मार्केट जाएगा पहला 48,000 में। ठीक है, 48,000, ये मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ गैप अप साइड के लिए, ये ट्रेंड बता रहा हूँ दोस्तों गैप अप साइड के लिए। दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश किया, पहला टारगेट आप अचीव करोगे बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी का मैं थोड़ा सा ओआई डाटा देखो, ऑप्शन जो चैन होता है उसका डेटा देखो बैंक निफ्टी का। यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेटा देखोगे, बैंक निफ्टी का डेटा देखो दोस्तों, पहला 47,500 में, 47,500 में 30,46,000 कॉल ऑप्शन का डेटा है। 47,500 का 29 लाख इधर बैठे हैं। 47,800 का 24 लाख वाई इधर है, और इधर 10 लाख है। ठीक है, इसके बाद 48,000 यानी कॉल ऑप्शन की तरफ, तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे मार्केट कैप अप रहेगा, और आपको प्रॉफिट करके दोस्तों यहाँ से हट जाना है, क्योंकि आपको ज़्यादा बुक नहीं करना है, अपना नुकसान नहीं उठाना है। मैंने कई बार कहा, सबसे पहले पैसे को आपको सुरक्षित रखना है। अगर आपके पास अमाउंट नहीं रहेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, इसलिए अपना कम से कम जो आपका अमाउंट है उस पर आप थोड़ा सा परसेंटेज हिसाब से, जैसे आप 1 लाख का लगभग 20-30% आप यूज कर लो, उसके बाद कुछ रखो, जैसे लॉस हो तो रिकवर कर लो। पहला है 48,000 का पुट ऑप्शन में 11 लाख वाई है। कल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इनबाउंडिंग होगी 47,200 में, चूंकि 43 रुपये चल रहा है, तो 100-200 रुपये का। अब मैंने जैसा कि थंबनेल में लगा रखा कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कहाँ करें, तो बैंक निफ्टी का ट्रेड करने के लिए पहला 47,200 का, ये 43 रुपये कल थोड़ा सा गैप डाउन होगा मार्केट, तो ये कम से कम 80 और 90 रुपये चलेगा, तो इसको 100-150 पॉइंट ले लेना। उसके बाद दोस्तों 47,800 का जो कॉल ऑप्शन है, जिसमें 24 लाख वाई बैठे हैं,
इसको भी बाय कर सकते हो आप इन द गैप अप सिनेरियो। यू कैन आल्सो बुक द 50 or 100 पॉइंट। ओके, कल अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट मिलेगा, लेकिन अगर साइडवेज है तो वहाँ पे आप ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डाउन साइड के लिए भी एक टारगेट बता दूं। डाउन साइड के लिए एक टारगेट रहेगा 47,373। ठीक है दोस्तों, ये मैं बता दिया हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान अपना ना करें। ठीक है, तो ये पहला प्रॉफिट रहेगा 47,000 का। ठीक है, आप समझ गए हो। पहला टारगेट देख लिया ना? क्यों दोस्तों, समझ में आया? पहला टारगेट दिखा कि नहीं दिखा आपको? दिख गया? ठीक है, देखो पहला टारगेट रहेगा कहाँ के लिए? 48,000। एंड बियरिश सिनेरियो के लिए आप लोगे 47,300 का। ठीक है, वो है आपको स्टॉक्स बताया, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2,000 को टच करेगा, और टाटा कंज्यूमर के बारे में। निफ्टी बैंक निफ्टी के बता दिया। अब थोड़ा सा एक और मिड कैप निफ्टी की बात कर लो। और दोस्तों कुछ HDFC बैंक हो गया, थोड़ा सा आप वहाँ पे नोटिस करोगे कि चीज़ें आपकी ज़्यादा अनबैलेंस ना हो। लेकिन हाँ, जब दोस्तों देखा करो कि आपका नुकसान हो रहा है इन द निफ्टी बैंक निफ्टी, तो आप मिड कैप की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो। क्योंकि यहाँ देखोगे तो मिड कैप निफ्टी अच्छा डब्लू पैटर्न यहाँ पे बनाने की कोशिश किया है। समझ रहे हो ना? यहाँ पे मिड कैप निफ्टी क्या किया है? डब्लू पैटर्न बनाने की अच्छा कोशिश किया। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ लो। अब यहाँ पे जब इसने कोशिश किया बनाने का, तो यहाँ पे देखो आप, जो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के माध्यम से आप समझो कि यहाँ पे जो सिनेरियो बना, सोचो यहाँ कोई बंदा अगर इतने में भी इसको बाय कर लेता तो इजीली कम से कम वो 50 से 60 पॉइंट पा लेता। मिड कैप की बात कर रहा हूँ। तो जब अगर आपका ट्रेड नहीं बन रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में, जैसे कि फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो मिड कैप की तरफ देख लो। अब कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी नहीं है तो देख लेना बैंक निफ्टी नहीं बन रहा है तो फिन निफ्टी की तरह राउंड अप कर लो। मतलब आपको क्या करना है, मैं देखो दोस्तों कुछ आपको बेहतर चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट निकालना है तो कहीं से भी निकालो, डजेंट मैटर। ओके, आपको मात्र प्रॉफिट निकालो निकलो। हाँ, थोड़ा सा कोशिश ये भी करना है कि नुकसान पे भी ध्यान देना है कि हमारा नुकसान कहाँ हो या कहाँ ना हो नुकसान। ठीक है, तो मिड कैप का जो है ये टच करेगा, पहला टारगेट टच करेगा दोस्तों, वो बता दूं। पहला टारगेट टच करेगा मिड कैप का 10,803 का, 10,800 का। एंड सेकंड टारगेट रहेगा इसका 11,000 का, यानी 10,934 या एबव, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो कल मिड कैप भी कैप अप रहेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे भी मैं बताना चाहता हूँ आप एक बेहतर रिजल्ट की तरफ जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सोचो सारे डेटा आप देखोगे, निफ्टी हो गया या मिड कैप हो गया, मिड कैप में देखो 87 पॉइंट पॉजिटिव है, ये ज़्यादा सकारात्मक है अन्य सेक्टर की अपेक्षा। ठीक है, चूंकि इसमें 0.82% की ग्रोथ भी है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि गोल्ड में तेज़ी क्यों आ रहा है। तो गोल्ड में तेज़ी आने के कारण जो US है यानी यूनाइटेड स्टेट, उसमें भी नवंबर को चुनाव होंगे, और आपका ये अभी चल रहा है। तो आप कभी भी किसी सेक्टर में जब रहेगा, तो जैसे कि फ्रॉम द US डॉलर, जैसे अपना इंडियन रुपीज़ है, तो जो सारी चीज़ें मिला के गोल्ड का प्राइस मतलब जो इलेक्शन का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो जो बढ़ रहा है, चूँकि US और चाइना अब इनकी थोड़ी सी फ्रेंडशिप बढ़ रही है, तो जो ट्रम्प साहब हैं उनके थोड़ा सा अलग उनका बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो वो जो मतलब कुल मिला के थोड़ा सा आप ये नोटिस करना कि गोल्ड को भी अपने पोर्टफोलियो में 20 to 40% रखो। ठीक है, और दोस्तों RBI की पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अब थर्ड जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो उसमें देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच दोस्तों, थोड़ा सा मिड कैप को बताना था, और मुझे सबसे बड़ी बात यहाँ बताना था कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में सिनेरियो नहीं बन रहा तो मिड कैप की तरफ आ जाओ। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं बनेगा तो मिड कैप या फिन निफ्टी की तरफ चले जाना। ठीक है, क्योंकि फिन निफ्टी कल का रहेगा। और कोशिश करा करिए कि थोड़ा सा उसको CF में आप
यानी कैरी फॉरवर्ड स्टेटस में बाय करा करिए, जिससे आपको लग रहा है जो चीज़ें थोड़ा सा आप अगले अगले दिन के लिए रख सके, अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करके, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।